बहलोल दाना और हमाम। पुराने वक्तों में हमाम हुआ करते थे जहां लोग गुस्ल की गर्ज से जाया करते थे। एक दफ़ा जब बहलोल दाना हमाम के लिए गए तो वही पुरानी गुदरी में लिपटे हुए थे। पोशाक भी बुसीदा थी और लिबास भी कोई खास उम्दा न था। हमाम के हमामियों ने जब बहलोल को आते देखा तो हुलिया देखकर कोई खास तवज्जो न दी, जबकि बाकी अगर कोई गाहक आता दिखाई देता तो खूब आवभगत करते। बहलोल दाना को बहुत नागवार गुजरा। खैर, अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी देर बाद उनकी बारी आई तो उन्होंने बहलोल की कोई खास परवाह नहीं की, जबकि हस्बे मंशा नहाने का केसा भी इनके बदन पर ना अड़गरा। अब हजरत ने ठान ली कि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। बहलोल जब नहाने से फारिग हुए तो जाने से पहले अपनी जेब से 10 दिनार निकाल के हमाम के मालिक के हाथ पे रख दिए। मालिक इतनी ज़्यादा उजरत देखकर बहुत हैरान हुआ और जी ही जी में खुश भी हुआ, मगर चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नुमायां थे। हमने बहलोल की खातर मदारत ना की, जबकि वो तो सबसे ज़्यादा उजरत देखकर जा रहे हैं। हजरत ने उनकी नदामत पर कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चल दिए। अगले हफ्ते बहलोल फिर गुस्ल के लिए जब हमाम की तरफ गए तो बहलोल को आते देखकर हमामियों ने बड़ी शफकत से हाथों हाथ लिया। चुनाचे खातर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जब बहलोल हमाम से फारिग हो गए तो जेब में हाथ डाला और 1 दिनार निकालकर मालिक को पेश कर दिया। मालिक 1 दिनार कीमत देकर गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा, ये क्या मजाक है, इतनी खातर मदारत की सिर्फ ये उजरत? 1 दिनार तो मैं पिछले हफ्ते की उजरत दे रहा हूँ, जबकि जो पिछले हफ्ते 10 दिनार देकर गया था वो इस हफ्ते के हैं, ताकि आपको एहसास हो कि ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मालिक बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मुलाजमों की खूब डांट टपट की। कहते हैं एक बार हारून रशीद ने यूनान से किसी हकीम को बड़ी इज्जत से बुलाया। जब वो बगदाद पहुंचा तो हर तरफ उसकी हिकमत का चर्चा हो गया। उसे दरबार में बड़ी इज्जत से नवाजा गया। लोग जोक तरजोक इससे मिलने आने लगे, जिनमें खास तौर पर शहर के मुअज़्ज़ज़ उमरा, आला तबके के लोग। जब उसका शहरा हर तरफ हो गया तो बहलोल दाना को भी इल्म हुआ इसकी हिकमत का। इसी गर्ज से मुलाकात के वास्ते दरबार आ गए। खलीफा समेत सभी उमरा को इल्म था कि बहलोल महसूस लिबास में ही घूमते हैं, मगर जब हकीम साहब ने देखा तो बहुत नागवार महसूस किया। हज़रत बहलोल दाना ने देखा कि हकीम दरबार में बड़ी शान से बैठा है। वज़ीर अमीर इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। बहलोल कुछ देर तो खामोशी से बैठे रहे, फिर उठे और हकीम साहब के पास जाकर कहने लगे, हुजूर आप क्या काम करते हैं? हकीम बहलोल की हैसियत देकर उसे पागल समझा और मजाक उड़ाने लगा। मजाक मजाक में कहने लगा, जनाब मैं हकीम हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करने का काम करता हूँ। दरबार में दबी दबी हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। बहलोल भी हंसी की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा दिए। हकीम साहब की तरफ देखा और कहने लगे, जनाब हकीम साहब, बराह करम आप जिंदों के हाल पर रहम करें, बाकी रहे मुर्दे तो इनको ज़िंदा करना आप अपना इनाम समझ लीजिए। दबी दबी हंसी कहकों में बदल गई। हारून भी हंसने वालों में शामिल था। हकीम को भी समझ आ गई ये कोई मामूली जहानत रखने वाला आदमी नहीं लगता। दोस्तों, लिखा है कि वो हकीम इस कदर शर्मिंदा हुआ कि उसी दिन वापस अपने देश चला गया। ये बात है तो हंसी की, मगर प्यारे दोस्तों, हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखकर अपनी राय कायम ना करें। ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में आपसे ज़्यादा मकबूल हो।